जी, तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें के ज़रिए आप अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को एंटर और मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। मंथली सैलरीज जनरेट कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ की जो छुट्टियां उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रख सकते हैं और उन छुट्टियों की डिडक्शंस जो हैं वो पेरोल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ये स्मॉल स्केल कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और नॉर्मली उन स्मॉल कंपनीज़ में जो है ना इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट में मेंटेन हो रही होती है। तो रिपोर्ट बनाते वक्त या एक्सेल शीट से डेटा उठा के कंपाइल करके रिपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी कीमती वक्त जो है ना उधर ज़ाया हो जाता है। तो ये जो सिंपल एंड इजी टू यूज़ जो सॉफ्टवेयर है ये हमने इसीलिए डिज़ाइन किया कि आप फ्रॉम द डे फर्स्ट अपनी एक ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन को कीप करें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे अवेलेबल हो, ठीक है ना। राइट प्रोटेक्टेड हो, मतलब कोई ऐसा आपका जूनियर स्टाफ मेंबर जब इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करे तो आप मेक श्योर हों कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकता, ठीक है ना। रिपोर्टें वो बना सकता है, इसका अपना एक रिपोर्टिंग टूल है जिससे आप यूज़ करके तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्टें जो है ना आप ख़ुद ही इस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर सकते हैं रिलेटेड द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन इसमें एंटर्ड है। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। जी, तो ये इस सॉफ्टवेयर का होम पेज है और आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल और इजी वे में इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है ताकि एक लेमैन जो है वो भी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक मल्टी लॉगिन सॉफ्टवेयर है। मींस एक से ज़्यादा लोग जो हैं एक ही टाइम पे इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन होकर काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है उनका आईडी सेपरेट रहेगा और उनके एक्सेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है कि एम्प्लॉय मास्टर में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है और हम उसे कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट इस सिस्टम में जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो डाउनलोड हो सकती है इनटू वेरियस फॉर्मेट, ठीक है। जो भी आपने डाटा एंटर किया है सिस्टम के अंदर वो आप डिफरेंट फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली एम्प्लॉय से रिलेटेड काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन है, मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। बर्थ डेट, ईमेल, उसके वर्किंग डेज़, अगर लीव बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं वो, नेशनलिटी, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, उसकी सैलरी का पेमेंट मेथड क्या है, सब कुछ, अगर हम उसे टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ठीक है ना, ये सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। और फिर हमने सैलरीज़ और उसके एलिमेंट्स डिफ़ाइन कर देनी है और ड्यू टू एनी रीज़न अगर हम सैलरी फ्रीज़ कर रहे हैं तो उसका ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और अगर ये एम्प्लॉय लीव कर रहा है कंपनी को तो वो हमने रिज़ाइन डेट डाल देनी है और रीज़न डाल देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेने के बाद हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है और ऑब्वियसली जो प्रिंट आउट होंगे वो आपके अपनी कंपनी लोगों के साथ प्रिंट होंगे। आपकी कंपनी का नेम और एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी है आपने एंटर की है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। हम बैक आ जाते हैं। तो जैसे कि एक्सेल शीट्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन को आपने हाइड करके रखा होता है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। तो कोई भी रिपोर्ट है आप उसकी इन्फॉर्मेशन को हाइड एंड शो कर सकते हैं। जस्ट आपने एक्शन का बटन क्लिक करना है, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें और ये जो कॉलम्स हैं बर्थ डेट है या जेंडर है ये फ़िलहाल हिडन है, आप इनको डिस्प्ले इन रिपोर्ट में करके अप्लाई कर सकते हैं। और जो कॉलम ऑलरेडी डिस्प्लेड है फॉर एग्जांपल सैलरी मार्क्स, आप उसको अनहाइड कर दें, ठीक है ना। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे और इसी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिखा दो वो एम्प्लॉयज़ जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो सारे एम्प्लॉय मार्केटिंग डिपार्टमेंट के आगे फर्दर आप कंडीशंस लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो दिखाओ मुझे जो मेल हैं या सिर्फ फीमेल हैं, इस तरह से। तो हम बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लीव एंड टिकट बैलेंस। तो जो जो एम्प्लॉय जितनी जितनी छुट्टियों पे गए हैं उसका सारा हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा एक समरी फॉर्मेट में। ऑब्वियसली लीव्स पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो उसमें तमाम लीव हिस्ट्री आपको अवेलेबल होगी, ठीक है ना। अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके देख लेते हैं तो ये
सारी एम्प्लॉय से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन है, और जो एम्प्लॉय एग्ज़िट कर गए, लीव कर गए कंपनी से, वो यहाँ पे डिस्प्लेड हो जाएंगे। तो ये रही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बर्थडे कैलेंडर आपको शो हो जाएगा कौन से एम्प्लॉय की कौन इस मंथ में बर्थडे आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। इसमें नया एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो आपने इस क्रिएट न्यू एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर लेना है। तो हम बैक आ जाते हैं ये जी। तो वापस होम पेज पे आने के बाद हम क्लिक कर लेते हैं एम्प्लॉय लीव्स के ऊपर, और जितने भी आपने एम्प्लॉय लीव्स एंटर की होंगी सिस्टम में वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी, ठीक है। और ये अगेन बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ रिपोर्ट है, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग डेट इन लोगों की एम्प्टी है, मीन्स कि इन्होंने छुट्टी ली हुई है लेकिन इन्होंने अभी तक वापस कंपनी में ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। तो मैं आपको एक लीव एडिट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। इसको जब हम एडिट करेंगे, और एडिट से पहले अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें फ़िल्टर लगाना बहुत ही आसान है, और किसी चीज़ को सॉर्ट करना अगेन या डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस एम्प्लॉय को ले लेते हैं। इसकी छुट्टी थी, ये इसकी एनुअल लीव थी, फ्रॉम डेट टू डेट आ गई, ठीक है ना। और हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो काउंट ऑल डेज़ वाले ऑप्शन को क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। जो छुट्टी हमने काउंट ऑल डेज़ करनी है तो वो हम उसको क्लिक करके उसको सेव कर लेंगे। अकॉर्डिंगली जो लीव डेज़ जो है ना सिस्टम काउंट करके बता देगा, और सिस्टम हमें ये भी इंफॉर्म कर देगा कि इस टाइम पे इसका अवेलेबल बैलेंस कितना है। अगर हम लीव बैलेंस या किसी तरह का भी लीव डेज बैलेंस सिस्टम अपनी कंपनी में दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे अगर आएँ तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो सिस्टम है वो हमें इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि इस एम्प्लॉय ने ऑलरेडी कितने कितने और कब कब छुट्टी ले रखी है, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड पे जो HR एंड पेरोल का एडमिन का सेक्शन है उसमें हम पहली बात है कि जब ज्वाइन कर लेगा एम्प्लॉय तो ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय को कोई टिकट दे रहे हैं इस छुट्टी के साथ तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और वहाँ पे एम्प्लॉय जो मेन रिपोर्ट है वहाँ पे नोट हो जाएगा कि भी इस एम्प्लॉय ने लास्ट टाइम इस डेट को टिकट लिया था। तो अगर कोई इसके एनुअल लीव बैलेंस में से कोई डेज़ रिड्यूस करने हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो यहाँ पे वो हम नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ से हम पेरोल मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई इस पेरोल मंथ में ये नंबर ऑफ़ 6 डेज़ जो है ना वो डिडक्ट हो जाएं। तो जब हम ये लीव इंफॉर्मेशन एंटर करके इसको रख लेंगे तो जब भी हम पेरोल रन करेंगे तो ऑटो डिडक्शंस ये सब तरह की उस पेरोल में शामिल हो जाएंगी, ठीक है ना। और हम एक तो रिकॉर्ड रह जाएगा कि हिस्ट्री रह जाएगी कि डिडक्शंस किस वजह से हुई थी, और दूसरा ये ऑटोमेटिकली पेरोल में इंक्लूड हो जाएंगी, तो जिससे हमारा कीमती वक्त जो है ना वो ज़ाया होने से बच जाएगा। तो हम इसको भी बैक कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर लोन एंड एडवांसेस का लोन मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई इस एम्प्लॉय ने अगर लोन लिया है कंपनी से तो वो कितनी अमाउंट का लोन है और कैसे कैसे और कब कब पे होना है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे एंट्री करनी है लोन अमाउंट क्या थी और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट क्या है। जैसे आप सेव करेंगे तो सिस्टम जो है ना पेमेंट स्केजुअल ऑटोमेटिकली बना देगा। यहाँ पे तमाम डेज़ आ जाएंगे, उन डेज़ को बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कहता है कि भाई मुझे इस महीने इतना लोन पे नहीं करना, मैं आपको नेक्स्ट महीने ज़्यादा कर दूंगा या कम कर दूंगा, या ये लोन मेरा किसी और मंथ में शिफ्ट कर दो, तो अकॉर्डिंगली आप ये सारी ऑप्शंस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप पे रोल रन करेंगे तो आप ईज़ ऑफ माइंड के साथ रन कर सकते हैं, और ये जो लोन डिडक्शंस हैं ये ऑटो इंक्लूड हो जाएंगी पे रोल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लोन्स को लेकर सारी हिस्ट्री भी बन जाएगी और पे रोल में भी ऑटो इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, तो फाइनली हम जो चले जाते हैं पेरोल के ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ पेरोल मंथ हैं वो ओपन है। फॉर एग्जांपल हम मार्च का पेरोल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम डेट टू डेट आ गई, और हमने मेंशन कर दिया जी इस महीने हम 26 दिन का रख रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब हम पेरोल जनरेट करेंगे यहाँ से सिंपली आपने पेरोल क्लिक कर देना, वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद सारे एम्प्लॉयज़ के वर्किंग डेज़ 26 आ जाएंगे। जिस एम्प्लॉय का हमने कोई लोन या लीव डिडक्शन डाली होगी वो यहाँ से ऑटो डिडक्ट हो जाएगी, जिसका लोन डिडक्शन डाली होगी वो ऑटो डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिक सैलरी और अलाउंसेस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे,
और बेसिक सैलरी हमें पता चल जाएगी बैंक सैलरी की कितनी है, और कैश में अगर वो पे कर रहे हैं तो कैश सैलरी कितनी है। यहाँ से अगर कोई हमने एडजस्टमेंट डालनी है तो यहाँ से सिंपली हमने इसको एडिट कर लेना है। यहाँ से फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट अमाउंट डाल देनी 6000 की, और यहाँ से हमने उसका कमेंट्स लिख देने हैं कि भाई ये जो एडजस्टमेंट जो है 6000 प्लस हम जो सैलरी कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स का भी एक कंप्लीट रिकॉर्ड रह जाएगा, और जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में वो हमें शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5000 हमने डाला था, ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंस क्लेम से कर देते हैं, ठीक है ना। तो यानी एम्प्लॉय कहीं गया, कंपनी के बिहाफ पे कोई ख़र्चा किया और उसने एक्सपेंस क्लेम कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ टू बी डिडक्टेड, अगर हमने कोई किसी भी रीज़न से उसके नंबर ऑफ़ डेज़ डिडक्ट करना है तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ मेंशन कर देंगे। तो 2 दिन मज़ीद उसके जो है ना वो उस वर्किंग डेज़ में से कट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी आप इस पेरोल को एंटर मेंटेन कर सकते हैं, और हर पेरोल की हिस्ट्री रह जाएगी, आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट को सेंड कर सकते हैं, और किसी भी पुराने पेरोल को भी आप प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी एडजस्टमेंट डली हुई है, कौन सी नहीं डली हुई। उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब भी आप पेरोल बनाने के लिए आएंगे तो यहाँ पे सिस्टम आपको शो कर देगा कि इस पेरोल के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ अगर छुट्टी गए हुए हैं अभी तक, उनकी एंड डेट के बाद उन्होंने रिज्यूम नहीं किया, तो यहाँ पे वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे इस सेक्शन के अंदर कि भाई उनकी एंड डेट तो ख़त्म हो गई है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग डेट नहीं डली हुई। तो अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हैं, या तो उनके छुट्टी को बढ़ा देंगे, छुट्टी की डिडक्शन डाल देंगे, या फिर वो एक्चुअली ज्वाइन कर चुके हैं तो उनकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। ये जो सेक्शन है ये आपको शो कर देगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम यानी मार्च, आप कौन से नए एम्प्लॉयज़ कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं और कौन से नए पुराने एम्प्लॉयज़ कंपनी से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, जैसे कि 2 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो उनका जो स्पेशल ट्रीटमेंट जो भी होना है पेरोल के अंदर वो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली 2 किस्म के नोटिस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पेरोल सिस्टम में जो आपको मिल जाएँ। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से भी बैक कर देते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि आप इस सिस्टम को अपने जूनियर स्टाफ के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जूनियर स्टाफ मेंबर जो भी होगा उसका एक अलहदा से लॉगिन होगा, और आपने अलहदा से उसकी जो है ना एक्सेस को कंट्रोल किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये हम मेरा लॉगिन है और ये मैं दे रहा हूँ अपने जूनियर स्टाफ को जिसका नाम है अहमद अली, ठीक है। ये जो मैं जब भी उसे लॉगिन दूंगा, ज़ाहिर है वो लॉगिन तो कर लेगा सिस्टम के अंदर, लेकिन मैं उसकी एक्सेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं उसे फुल एक्सेस नहीं देना चाहता, मैं उसे बेसिक एक्सेस देना चाहता हूँ। बेसिक एक्सेस में ये होता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एंटर तो कर सकता है लेकिन बाद में किसी इंफॉर्मेशन को वो एडिट नहीं कर सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 231 से लॉगिन करता हूँ तो आपको मैं दिखा दूँगा कि जब भी वो लॉगिन करेगा सिस्टम के अंदर, जैसे उसने लॉगिन किया तो उसे ये एम्प्लॉई मास्टर को ही ले लेते हैं। जब वो क्लिक करेगा एम्प्लॉई मास्टर में तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन तो देख सकेगा एज रीड ओनली, लेकिन उसके पास अब एडिट का साइन नहीं रहा, ठीक है। किसी को भी वो एडिट करके तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो रिपोर्टें बना सकता है, देख सकता है, ठीक है ना, हर तरह के काम कर सकता है। नया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर सकता है लेकिन वो एडिट नहीं कर सकेगा। इसी तरह लीव्स को लेकर है, किसी भी लीव रिक्वेस्ट को वो एडिट करके चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर वो पेरोल में चले जाएं तो पेरोल में जो पोस्ट पेरोल हो चुके हैं उनको दोबारा से खोल के एडिट नहीं कर सकता। हाँ, जो एग्जिस्टिंग पेरोल चल रहे हैं उनको वो एडिट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, उन पर काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन एचआर एंड पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। मज़ीद कस्टमाइजेशन एज आई हैव टोल्ड यू कि हम आपको करके देंगे, जो भी आपकी फ़र्दर नीड्स हैं उसके मुताबिक हम आपको चेंजेस करके देंगे ताकि आप इस एप्लीकेशन से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। 100% आप यूटिलाइज़ कर सकें इस एप्लीकेशन को अपने बिज़नेस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।